हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, आपके जो भी लव इंटरेस्ट है, पार्टनर है, इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ओके इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनना और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप कितने भी समय बाद, कितने भी हफ्तों, महीनों या सालों बाद इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि जिस मैसेज की ज़रूरत आपको जब होती है वह तभी आप तक पहुंचता है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, एज यू ऑल नो, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप इस रीडिंग को अपने लव इंटरेस्ट के लिए ही देखिएगा, क्योंकि ये एक करंट फीलिंग एनर्जी चेक है, तो आपके लव इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगी। और चाहे आपका लव सिचुएशन कैसा भी हो, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन, साइलेंस, कॉम्प्लिकेटेड, या फिर अगर सेपरेशन भी है तो भी रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि एनर्जी पर बेस्ड रहेगा ना। एनर्जी क्या है आपके करंट लव इंटरेस्ट की, वो हम चेक करेंगे। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और हमारी वेबसाइट है शीबा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके, हम उस वेबसाइट पर ऑथेंटिक AAA क्वालिटी क्रिस्टल ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो भी हम रिकमेंड करते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, आपके प्रॉब्लम्स या नीड्स के अकॉर्डिंग, वो आप परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए। Oh my god, one card fell out of the table. Just a second. Think about your partner. अपने पार्टनर के बारे में, लव इंटरेस्ट के बारे में सोचना स्टार्ट करिए और 3 बार एटलीस्ट उनका नाम अपने मन में लीजिए, उनका फेस इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, मैं ये बात भी आपको कहूँगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की और आपकी भी एनर्जी हम चेक कर लेंगे इसमें। स्पेशली आपके पार्टनर के लिए देख रहे हैं। यूनिवर्स गाइड अस। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है, करंट वाइब क्या है। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट वाइब, करंट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके जो भी पार्टनर हैं थोड़ा अब मेच्योरली सिचुएशन को डील करने के बारे में सोचते हैं, या अब ज़्यादा मेच्योर एक्ट करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा मेच्योरली हैंडल करने के बारे में सोचते हैं वो अपनी लव लाइफ को। मुझे लगता है मेच्योरिटी उनके अंदर ज़्यादा डेवलप हो रही है इस रिश्ते को लेकर। और ऐसा नहीं है कि उनकी एज कम है या ज़्यादा है तो ही मेच्योरिटी की बात होगी। मेच्योरिटी एज इन प्यार को लेकर, रिश्ते को लेकर उनके अंदर कितनी मेच्योरिटी थी, कितनी सीरियसनेस थी, कितनी स्टेबिलिटी थी, तो उसमें लग रहा है कि अब ज़्यादा मेच्योरिटी से वो इसको डील करने के बारे में सोच रहे हैं। एक स्टेबिलिटी उनको चाहिए, एक मेच्योर पर्सपेक्टिव से अगर वो इस रिश्ते को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा मेस नहीं क्रिएट करना चाहते, बहुत ज़्यादा एडवेंचर नहीं चाहते, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते रहें, वो सब नहीं चाहते। उन्हें चाहिए स्मूथनेस, उन्हें चाहिए स्टेबिलिटी, उन्हें चाहिए एक ठहराव, एक कामनेस चाहिए। और मुझे लगता है कि वो उसके लिए ही अब मेच्योरली इस बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी मेच्योर पर्सपेक्टिव से भी इस कनेक्शन को देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, ये मेच्योरिटी जो आ रही है ये उनकी सीरियसनेस की वजह से आ रही है। उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, इंटेंशंस आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं। इनकी जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में भी मैं यही कहूँगी कि इनकी फीलिंग्स इंटेंस हो रही हैं, काफ़ी ट्रू हैं इनके इंटेंशंस, फीलिंग भी काफ़ी प्योर है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जेन्युइन इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं अब ये सीरियसली कोई एक्शन लेना चाहते हैं, या सीरियसली कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, या सीरियस हो रहे हैं। ऐसा बस मैं इन शॉर्ट ये बोलूँगी, दिस पर्सन इज़ नाउ गेटिंग सीरियस अबाउट यू और अबाउट दिस रिलेशनशिप। तो इमोशंस में भी वो इंटेंसिटी है, इंटेंशंस में भी वो प्योरिटी है। ओके, और यस
या इवन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ना टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जानबूझ के ना करते हो सकता है अननोइंगली करते हैं या करेंटली इन्होंने ऐसा किया है और उसका एहसास आपको भी हुआ हो सकता है। मुझे लगता है ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं जब भी आपको इमेजिन कर रहे हैं या जब भी बहुत इंटेंसली आपके बारे में सोच रहे हैं। आपकी और उनकी वाइब्रेशन एक्सचेंज होती है, जो थॉट की वाइब्रेशन है, जो इमोशंस की जो वाइब्रेशंस हैं वो एक्सचेंज होती हैं और आपको भी फिर वो चीज़ फील हो पाती है, आप सेंस कर पाते हो। अचानक से आपका सैड होना, अचानक से आपका हैप्पी होना, अचानक से आपका मूड ऑफ होना, गुस्से में होना, अचानक से रो देना, अचानक से रो देना या अचानक से एकदम से चुप हो जाना। ओके, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके जो वाइब्रेशंस हैं, जब आपके वाइब्रेशंस के साथ एक्सचेंज होते हैं तो आप भी फील कर पाते हो जो ये इंसान फील कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप अचानक से इस इंसान के बारे में बहुत थॉट्स आपको आ रहे हैं, सपने में भी ये इंसान दिख रहा है, या सडन हैप्पीनेस, सडन सैडनेस, सडन एंगर, सडन साइलेंस, ये आप डील कर रहे हो अपने साथ, तो आप समझ सकते हो कि इनके वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं आप तक पहुंच रहे हैं। और ये दोनों ही कार्ड किंग के हैं। इसका मतलब ये है कि अब कोई लाइटनेस नहीं है, कोई इमेच्योरिटी नहीं है, कोई भी टेम्परेरी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये सीरियसली सोच रहे हैं, इंटेंशंस, फीलिंग्स सब सीरियस है, जेन्युइन है। इवन मैच्योरिटी लेवल इस समय इनका इतना ज़्यादा हो रहा है इस रिलेशनशिप के लिए कि अब वो जो भी करेंगे ना बहुत वाइस थिंकिंग से करेंगे या करेंगी। दोनों ही कार्ड में दिस पर्सन इज सिटिंग वेरी कामली, बहुत रिलैक्स होकर ये इंसान बैठा हुआ दिख रहा है। तो ये इनके अंदर का कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, इनके अंदर का आत्मविश्वास भी दिख रहा है कि ये जानते हैं कि अगर इस सिचुएशन को सीरियसनेस के साथ, मैच्योरिटी के साथ डील करेंगे, थिंग्स विल गो राइट, चीज़ें ठीक से आगे बढ़ेंगी। ये जानते हैं, इनको इतना पता है क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस है इस बात पे। और कैसी उनकी एनर्जी है, करंट एनर्जी, आइए देखते हैं। ओके, मुझे लगता है व्यूअर्स, देयर आर पीपल जो उनके माइंड को कंटामिनेट कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसा लगता है कि वो किसी की चिक चिक सुनकर, किसी की चिक चिक सुनकर इरिटेट हो गए हैं। ये उनके खुद के इंटरनल थॉट्स हो सकते हैं, उनकी खुद की ओवर थिंकिंग, खुद के इंटरनल थॉट्स, इंटरनल नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जो इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर करके इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गए हैं, इतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं कि अब वो उन्हीं को इरिटेट करने लगे हैं। यानी अपना ही चिंतन, अपनी ही ओवर थिंकिंग, अपनी ही ओवर एनालिसिस जब हमको ही परेशान करने लगे तो फिर वो अलग लेवल का इरिटेशन जो होता है वो अपने अपने आप में ही चिड़चिड़ापन लेकर आता है। दैट कुड बी पॉसिबल, ये हो सकता है करेंटली। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि व्यूअर्स, ऐसा भी हो सकता है कि कोई और आसपास ऐसे लोग हैं जो इनके दिमाग को बहुत ज़्यादा पका रहे हैं, बार बार इनको कुछ ना कुछ ओपिनियन दे रहे हैं, बार बार सजेशन दे रहे हैं, बार बार इनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती। इन्होंने तो मांगी भी नहीं है एडवाइस, इन्होंने ना ओपिनियन मांगा है किसी का, ना किसी का सजेशन मांगा है, ना ही किसी से कोई एडवाइस मांगी है। पीपल आर डेलिबरेटली इंटरफेयरिंग इन दिस सिचुएशन। लोग जानबूझकर अपनी टांग अड़ा रहे हैं, जानबूझकर इंटरफेयर कर रहे हैं और आपके पर्सन के माइंड को कंटामिनेट कर रहे हैं। एज इन आपके पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं जिससे आपके पर्सन इरिटेट हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि लोगों का इन्फ्लुएंस करना, लोगों का कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलना, क्रिटिसाइज करना, या फिर इनके खुद के माइंड की ओवर थिंकिंग, बट हैं दोनों ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस। अगर अंदर से नेगेटिव थिंकिंग आ रही है तो भी वो आपको चिड़चिड़ा बनाती है, फ्रस्ट्रेटेड बनाती है। और अगर बाहर से भी कोई आपको बिना बात के बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, इवन इफ़ यू आर नॉट आस्किंग, जबकि आप मांग भी रहे हो कोई ज्ञान, तो भी यहाँ पर एक इरिटेशन होती है, वो इरिटेशन इनको फील हो रही है। एंड लिटरली इट फील्स लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ समथिंग। ये इंसान किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। मतलब ये जो आउटसाइडर्स हैं या ये कुछ लोग हैं जो बिना बात के अनवांटेड ओपिनियंस, ओके, ऐसे ओपिनियंस, ऐसे सजेशंस और ऐसी एडवाइजेस से छुटकारा पाना चाहता है। इस तरह के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से ये इंसान छुटकारा पाना चाहता है। और अगर खुद की ही नेगेटिव थिंकिंग है तो अपनी इस नेगेटिव थिंकिंग के बर्डन से, अपनी इस नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न से छुटकारा पाना चाहता है। क्योंकि ये चीज़ यहाँ क्लियरली मुझे विजिबल हो रही है, चैनलिंग भी इस चीज़ की ही हो रही है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ समथिंग विच इरिटेट्स देम। यह इंसान, यह व्यक्ति, मेल हो या फीमेल,
किसी ऐसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं जो इन्हें बहुत इरिटेट कर रही है और इन्हें मैच्योरली फोकस नहीं करने दे रही है। ओके, और मैं आपके एनर्जी चेक करती हूँ। हमारे व्यूअर्स जो हैं, हमारी ड्रीम टैरो फैमिली जो है, जो ये वीडियो देखने आए हैं, उनकी एनर्जी क्या है। वी कैन टेक 1 or 2 कार्ड्स फॉर दैट, वी नीड 1। ओके, तो देखते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं देख रहे व्यूअर्स, आप लोगों के लिए मैं देखती हूँ कि इस समय आप किस एनर्जी में हो, ताकि आप मैच कर पाओ कि कौन सी एनर्जी आपकी है, क्योंकि वाइस वर्सा होता है समटाइम्स, तो मैं उसके लिए भी क्लियर कर लेती हूँ और आप भी रिलेट कर पाओगे, आसानी से समझ पाओगे कि ये रीडिंग आपके लिए थी या नहीं। तो हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। ओके, ओह माय गॉड, आई कैन सी रेड रोजेस, you can see that too. Look at in this picture, this person is holding bunch of roses in his hand. Okay, ये जो व्यक्ति है, इसके हाथ में बहुत सारे गुलाब के फूल हैं। एंड गेस व्हाट, आज रोज डे है क्या? एंड वी सी रोजेज हेयर। सो यू वर थिंकिंग अबाउट रोजेस। क्या आप गुलाब के फूलों के बारे में सोच रहे हो व्यूअर्स आज के दिन, या आपने रिसेंटली सोचा है? यू नो, आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस इंसान के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हो और वो हो नहीं पाया है। इट इज़ लाइक एक ऐसी इच्छा जो अभी पूरी नहीं हुई, एक इनकम्प्लीट विश है। एक इनकम्प्लीट विश मुझे दिख रही है, एक इनकम्प्लीट डिज़ायर मुझे दिख रहा है कि आप इस इंसान के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, क्योंकि शायद वैलेंटाइन वीक है, शायद इस वजह से आप और ज़्यादा अच्छा वक्त इनके साथ बिताने की इच्छा रखते हो, लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही हैं। तो आपको अंदर ही अंदर वो चीज़, ऐसा लगता है कि आप इंतज़ार ही करते जा रहे हो, इंतज़ार ही करते जा रहे हो। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द गुड मोमेंट्स। आप बस, ऐसा लगता है कि एक वेटिंग की एनर्जी में आ चुके हो कि वो अच्छे मोमेंट्स जिनकी मैंने कभी कल्पना की है, या वो अच्छे पल जिन्हें मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि हमारे बीच हों, वो पता नहीं कब होंगे। मेरा तो आधे से ज़्यादा समय वेटिंग में ही निकलता है, इंतज़ार में ही निकल रहा है। तो आप उस वेटिंग में लग रहे हो, जहाँ पर आप चाहते हो कि ये इंसान के साथ आपको कुछ रोमांटिक टाइम, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिले, और कुछ, जैसे यहाँ पे रेड रोजेज़ हैं, आई कैन सी लेटर्स हेयर, तो यहाँ पर कुछ रोमांटिक स्टफ़ एक्सचेंज हो, चाहे वो फूल हो या लेटर। ओके, चाहे वो चॉकलेट हो या फिर एक, इट कुड बी एनीथिंग एक कार्ड हो सकता है हाथ से बना हुआ, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एक टोकन ऑफ लव, एक टोकन ऑफ लव, कितना भी बेसिक हो सकता है वो, बट अगर वो टोकन ऑफ लव है तो वो कभी भी बेसिक नहीं है। ओके, तो मुझे लगता है कि आई थिंक, क्योंकि रोज़ डे है और यहाँ पर रोजेस दिख रहे हैं, आई थिंक आप इस समय इस एनर्जी में हो सकते हैं कि रोज़ डे है और हमारा आज हम अच्छा दिन बिताते, या आज हमारा एक अच्छा दिन होता अगर हम इस तरह से बिताते या उस तरह से बिताते, लेकिन हम तो बस वेट करते रहते हैं, या फिर मैं तो सिर्फ वेट करती रहती हूँ, नथिंग हैपन्स। ये मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी में। मुझे लगता है आप रोमांटिक टाइम स्पेंड करने की बहुत डिज़ायर में थे, और वो डिज़ायर अभी तक इनकम्प्लीट है, और रोज़ डे की वजह से आपको और ज़्यादा वो इंटेंसिटी फील हो रही है कि काश हम साथ होते, हम एक रोमांटिक डेट पर होते, या साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। टेल मी फ्रैंकली दिस कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, अभी भी आप ना एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, और फिज़िकली हैंडल करने की बात नहीं हो रही है कि एक हाथ में पानी का ग्लास है और एक हाथ में क्रिकेट का बैट है, और फिर एक पैर से आप कुछ और बैलेंस कर रहे हैं, फुटबॉल बैलेंस कर रहे हैं। फिज़िकली बैलेंस करने की बात नहीं हो रही है। एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैंडल करना, बैलेंस करना आपके दिमाग में चल रहा है। ये भी करना है मुझे, वो भी करना है, ये भी करना है, अभी वो भी बाकी है, उस चीज़ पर भी फोकस करना है मुझे, ये काम भी मेरा अभी अधूरा है, ये भी मेरा गोल है, ये भी मेरी डिज़ायर है, ये भी मुझे ख़त्म करना है या शुरू करना है, स्टफ़ लाइक दैट। तो मल्टीटास्किंग आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रही है कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है, और ये सब आप एक साथ हैंडल कर रहे हो अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो आप। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ पर आपका इंटायर फोकस आपका लव लाइफ पर है, नहीं, आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कोई जॉब भी करता है, पढ़ाई भी करता है, फिर सोचता है मैं लव लाइफ को भी अपना
हैंडल करूँ, मैनेज करूँ। या कोई परिवार को ध्यान देता है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देता है, फिर सोचता है बिजनेस पे भी ध्यान दूँ। या कोई अपने बच्चों पर ध्यान देता है, सोचता है करियर में भी मुझे कुछ करना है और अपनी हेल्थ भी सुधारनी है। तो दिमाग में जो चलता रहता है कि मुझे अभी ये भी करना है, मुझे अभी वो भी करना है, ये फॉर्म फिल करना है, मुझे इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, मुझे इस चीज़ की सर्विस करवानी है, एक साथ बहुत सारे काम दिमाग में चलते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है आपके दिमाग में ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ अभी चल रही हैं कि काफ़ी कुछ है जो अभी हैंडल करना है। सिर्फ लव लाइफ पर फोकस नहीं कर सकते हो, काफ़ी कुछ है टैकल करने के लिए। और क्या है हमारे व्यूअर्स की एनर्जी? इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स के चाहे आपने वेट किया हो अच्छे मोमेंट्स का, प्यार का, एक टोकन ऑफ लव का, एक शायद एक गुलाब का ही आपने इंतज़ार भी किया हो, या अच्छा मोमेंट का इंतज़ार किया हो, और दिमाग में बहुत सारे एक्टिविटीज़ यानी मल्टीटास्किंग वाली एक्टिविटीज़ जो है वो दिमाग में रख कर आपने उनको दिमाग में हैंडल किया है। स्टिल मुझे लग रहा है यू आर विनिंग। मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वर्कलोड ज़्यादा हो गया, या इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, या फिर प्यार में कॉम्प्लिकेशन इतनी है, वेटिंग इतनी है, या फिर मल्टीटास्किंग करने में, यहाँ वहाँ फोकस करने में एनर्जी कितनी एग्जॉस्ट हो रही है, टायर्डनेस कितनी हो रही है। आई थिंक इन सब चीज़ों से आप परेशान नहीं हो रहे हैं। यू आर स्टिल विनिंग, यू आर स्टिल शाइनिंग। पीपल कैन सी यू ग्रो, पीपल कैन सी यू शाइन। लोग देख सकते हैं कि आप शाइन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। और अगर लोग देखे ना देखें, इट इज़ लिटरली हैपनिंग। ये सच में हो रहा है, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड है। आप अपने अंदर की जंग ऑलरेडी जीत चुके हो। यानी डेस्परेट होना, किसी को चेज़ करना, फिर अगर कोई ना मिले तो उसके लिए इतना ज़्यादा वल्नरेबल होना कि अपने आप के बारे में नहीं सोचना, डिप्रेशन में चले जाना, अपने बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ के बारे में नहीं सोचना, लाइफ के बारे में नहीं सोचना, वो सब आप नहीं कर रहे हो। आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो। यानी आप में वो जो माइंड गेम है वो आपने क्रैक कर लिया है। और माइंड गेम से मेरा मतलब वो क्लेवर वाला माइंड गेम नहीं, आपने अपने दिमाग को ना हैंडल करना सीख लिया है कि मुझे अब क्या करना है। तो आपने अंदर की जंग जीत ली है। बाहर की जंग तो हम सब जीतने के लिए तैयार रहते हैं और जीतते भी हैं, लेकिन जो अंदर की जंग जीत जाता है ना, उसका तो 70% काम पहले ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से सब कुछ सॉर्टेड है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, अभी बहुत कुछ ये भी है। सिर्फ प्यार ही नहीं है, ठीक है मेरा प्यार है, वहाँ मेरी इच्छाएं भी है, पर वहाँ इंतज़ार ज़्यादा है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। मैं उससे ज़्यादा क्या करूँ? मैं किसी के पीछे तो नहीं भाग सकती, या मैं किसी को परेशान तो नहीं कर सकता, या मैं डेस्परेट या डिप्रेशन में तो नहीं जा सकता। तो वो सब आप समझते हो भली भांति, अच्छे से जानते हो मतलब। और ऐसा लगता है कि आप हर सिचुएशन में विन कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो सेंस ऑफ बैलेंस है, और वो बैलेंस आपको स्टेबल रख रहा है। आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी लव लाइफ कितनी भी बिखरी हुई क्यों ना हो, या बहुत सारे पेंडिंग काम हैं, बहुत सारे इनकम्प्लीट चीज़ें हैं जो आपको करनी है, बहुत सारे टास्क हैं, ड्यूटीज़ हैं फुलफ़िल करने के लिए, एंड वो सब आपके दिमाग में भी हैं कि आपको करनी है, बट स्टिल यू आर शाइनिंग। आप ये हसल कर रहे हो ना, इससे आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा पावरफुल, और ज़्यादा मैं कहूँगी कि 4 चांद लग गए हैं आपकी पर्सनालिटी में और ज़्यादा। ओके, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। लेट मी चेक योर पार्टनर्स एनर्जी। वापस हम आपके पार्टनर की एनर्जी की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि आपके जो लव इंटरेस्ट है और उनकी करंट एनर्जी और क्या है। मुझे लगता है व्यूअर्स कि ये कोई एक्शन ले सकते हैं, बट मैं ये देख पा रही हूँ कि ये कुछ आपको खुश करने के लिए कर सकती हैं या कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा एक्शन, कोई छोटा मोटा स्टेप ये इंसान ले सकता है जिससे आपके चेहरे पर स्माइल आए। मुझे ऐसा लगता है कोई छोटा मोटा स्टेप ये इंसान ले सकता है या ले सकती है जिससे आपके फेस पर स्माइल आ जाएगी। मुझे लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपने बुन रहे हैं। ओके, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर सपने बुन रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और अपने ही स्पेस में, अपने ही शेल में, सबसे दूर, ना ही आपसे कुछ कह रहे हैं, ना किसी और से कुछ शेयर कर रहे हैं। जैसे कोई इंसान अपने आप को अपने कमरे में बंद करके बस ख्याली दुनिया में खो जाए, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि ये अपने आप को अपने स्पेस में, अपने शेल में रख कर बस इमेजिनेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ओके, ख्वाब बुन रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, वही। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। और मुझे लग रहा है व्यूअर्स, आप तो यहाँ पर खुद को बैलेंस कर चुके हो।
इतने केपेबल, इतने स्ट्रांग दिख रहे हो कि लव लाइफ मेस्ड अप है, बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं, लेकिन एटीट्यूड, वाइब, कॉन्फिडेंस एक विनर का है। एंड दैट इज़ वेरी, क्या कह सकते हैं इसको, दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी अगर ओवरऑल मैं समझाना चाहूँ यहाँ पर, तो मुझे लगता है व्यूवर्स कि अब वो सीरियस भी बहुत है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए मतलब, और वो स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, मतलब और भागदौड़ नहीं चाहिए रिश्ते में, चाहिए ठहराव और स्थिरता। और मुझे लग रहा है उसके लिए वो छोटा मोटा कोई एक्शन अभी ले सकते हैं, बट उनके दिल में प्यार है आपके लिए, और वो प्यार ऐसा बच्चों वाला प्यार नहीं है, या कह सकते हैं ऐसा इमेच्योर वाला प्यार नहीं है कि फ्लर्ट कर लिया, जोक्स क्रैक करके आपको हंसा लिया, वैसा नहीं। फिर कुछ सीरियस करना चाहते हैं ये, सीरियसली कुछ कन्फेस करके सीरियस एफर्ट्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने बोला ना कि ये टेलीपैथिकली आपके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके और इनके जो थॉट्स के वाइब्रेशन हैं वो सब एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये अंदर से आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे आप लोगों की फिजिकल लेवल पर कम्युनिकेशन होती है या नहीं होती, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर आप दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा चल रहा है। ओके, क्योंकि आप भी वो सेंस कर सकते हैं। यहाँ पर लग रहा है कि कोई स्टेप ले सकते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको लेकर डे ड्रीमिंग करना, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, लेकिन ये सब अकेले में, अकेलेपन में, अपने ही शेल में, अपनी ही स्पेस में बहुत ज़्यादा कल्पना करना। यहाँ पर मुझे लग रहा है दूसरों की बातों पर आप ध्यान नहीं दे रहे। अगर ये पहले ऐसी थी या ऐसे थे कि दूसरों की बातें बहुत सुनते थे, या दूसरों की बातों में जल्दी आते थे, या दूसरों को ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, या दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, तो अब मुझे लग रहा है कि वो दूसरों की बातों से इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ओके, और वो दूसरों की बात नहीं सुनने वाले। अगर उनका खुद का माइंड भी नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा करेगा तो वो अपने माइंड की नेगेटिव थिंकिंग से भी परेशान हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स को टॉलरेट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, चाहे वो आउटसाइड से आए या इनसाइड से आए। अंडरस्टैंड? ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, मैं यहाँ पर व्यूअर सिचुएशन को देखकर जो मैं समझ पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये एनर्जी है, आपके पार्टनर चाहे कितने भी सीरियस क्यों ना हो आपके लिए, कितना भी जेन्युइन उनका इमोशन क्यों ना हो, कितना भी ट्रू इमोशन क्यों ना हो, समवेयर आप ऐसा चाहते हैं कि वो आपके लिए एफर्ट लें, अपना प्यार शो करें, कन्फेस करें। तो जो भी लोग अपनी लाइफ में ना प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये रोज़ कॉच बहुत अच्छा है। ये रोज़ कॉच है और आई एम वेयरिंग इन माई हैंड ऑल्सो, लेट मी शो इट टू यू। ये रोज़ कॉज है, और ये रोज़ कॉज बहुत पावरफुल होता है जब प्यार अट्रैक्ट करने की बात आती है लाइफ में, जब आप ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में। तो ये रोज़ कॉज है व्यूअर्स, जिसे आप पहन सकते हैं। ये डिज़ाइंड वे में है, चिप्स रोज़ कॉज ब्रेसलेट है ये। ओके, ये सर्टिफाइड AAA क्वालिटी रोज़ कॉज क्रिस्टल है। ये लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करता है, ब्यूटी को अट्रैक्ट करता है। ओके, सी वी कैन वेयर इट लाइक दिस। ओके, ये फीमेल्स के लिए ये चिप्स वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये बीड्स वाला कोई भी पहन सकता है। ओके, तो ये जो है ये भी रोज़ कॉज है, और ये जो है ये प्यार अट्रैक्ट करता है। ये सेम है, लेकिन मैंने क्या बोला है, बताया है कई बार, कार्विंग की वजह से इसके साथ इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, इसको शेप्स देने पड़ते हैं। तो समटाइम्स वाइटिश दिखता है, समटाइम्स पीचिश, समटाइम्स पिंकिश, बट ये ऑथेंटिक है, इसकी ऑथेंटिसिटी इसका सर्टिफिकेट प्रूव करता है। तो ये प्यार अट्रैक्ट करेगा। हमेशा मैं पहले भी बोलती थी कि रोज़ कॉच आप पहनिए, लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करिए, पर मैं ये बोलती थी कि आप रियल खरीदिएगा जहाँ से भी खरीदें। ओके, और तब मैं नहीं सोची थी कि मैं प्रोवाइड कर पाऊंगी आपको, क्योंकि मैं कुछ मैनेज नहीं कर पाती थी, शेड्यूल, टाइम, नथिंग। तो ये रोज़ कॉच है। ओके, कोई भी पहन सकता है, मेल फीमेल दोनों ही, कोई भी पहन सकता है। ये लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करेगा। ध्यान रहे, अपनी तरफ प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हो तो लेफ्ट में पहनना, राइट में पहनोगे तो आपकी तरफ से उन्हें प्यार महसूस होगा। ओके, अंडरस्टैंड? इससे चार्ज करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया है, सेलेनाइट प्लेट पर रखकर आप चार्ज कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अब जहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है कि दूसरे लोगों का बहुत इंटरफेरेंस है, दूसरे लोग कान भरते हैं, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं आपके रिश्ते को, आपके पार्टनर को बार बार भड़काते हैं या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग है या फिर अलग तरह से भी, लेकिन बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना या फिर ऐसे ओपिनियंस देते हैं जो आप लोगों के रिश्ते को खराब करेंगे। ओके, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब और नेगेटिव इंटेंशंस से बचने के लिए ये है टाइगर आई। लुक एट दिस। ओके, लेट मी ट्राई टू शो इट। ये है टाइगर आई, सी दैट। और ये टाइगर आई जो है ना, ये नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। आपके प्यार को भी, आपके मनी को, आपके रिश्तों को, आपके वेल्थ को, आपके मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करेगा ये
नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव लोगों के नेगेटिव इंटेंशंस से, बुराई से, किसी का नज़र लगाना और ये सब नेगेटिव अफर्मेशन करना, उससे बचाएगा ये आपको। ये टाइगर आई है, ये हमारे पास चिप्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। लुक एट दैट, ये चिप्स फॉर्म में है। ये चिप्स फॉर्म में थोड़ा डिज़ाइंड वे में है ताकि पहनने में काफ़ी अच्छा लगे, दिखे अच्छा। तो ये है टाइगर आई। ओके, ये बीड्स फॉर्म में है, ये है चिप्स फॉर्म में, और ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये है टाइगर आई, ये नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा। अगेन मैं बता रही हूँ क्योंकि जो मुझे यहाँ कार्ड्स में दिखेगा उसके बेसिस पर बता रही हूँ, और जिन लोगों को एक्चुअली ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ये उनके लिए अच्छा है। ओके, और जो लोग पूछते हैं, क्यूरियस होते हैं, ये उनके लिए अच्छा है। तीसरी चीज़ व्यूअर्स यहाँ पर मुझे लग रही है कि आप यहाँ पर अगर मल्टीटास्किंग कर रहे हो और बहुत सारे आपके ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं और आप चाहते हैं कि वो पूरे हो जाएं वो काम, और उन कामों में जो रुकावट है, जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाए, तो आप पायराइट भी पहन सकते हैं। क्योंकि ये ब्लॉकेजेस तो ख़त्म करेगा ही, साथ ही साथ आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस ख़त्म करके मनी में ग्रोथ होगा। यानी कि अगर पैसे के रास्ते में कहीं ब्लॉकेज है, ओके, पैसे के रास्ते में ब्लॉकेज है या बर्डन है, लोन है, कर्जा है, या फिर बार बार पैसा कहीं अटक जाता है, फंस जाता है, जहाँ पर स्मूथली काम होना चाहिए वो पैसे का काम बार बार रुक जाता है, तो पायराइट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जहाँ पर सक्सेस नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, तो फिर आप सिट्रीन पहन सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है, सक्सेस को अट्रैक्ट करता है, ग्रोथ को अट्रैक्ट करता है। तो आप अगर पैसे के मामले में रुकावट महसूस कर रहे हैं तो पायराइट पहन सकते हैं। ये पायराइट है, ये ब्लॉक मनी को कहीं ना कहीं ओपन कर देता है, और वो पैसे जो रुक जाते हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे। तो कहीं भी चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं आपके पैसे के रास्ते में, वो सब सॉल्व हो जाता है इससे, क्योंकि ये पायराइट उसी चीज़ के लिए स्पेशली वर्क करता है। और ये है सिट्रीन, ये सक्सेस और ग्रोथ को अट्रैक्ट करता है, इसके साथ साथ अच्छी हेल्थ भी अट्रैक्ट करता है, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी अट्रैक्ट करता है। तो ये है सिट्रीन। एक्चुअली सिट्रीन बहुत फेमस है, बट मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे लोगों के बीच में सिट्रीन लोग नहीं जान पाए हैं। मैं कई देख रही हूँ, लोग रोज क्वार्ट्ज भी जानते हैं, और सबसे ज़्यादा तो लोग जानते हैं पायराइट और मनी मैग्नेट, क्योंकि ये मनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहा है। लेकिन सिट्रीन सक्सेस को अट्रैक्ट करता है, कॉन्फिडेंस को अट्रैक्ट करता है, अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करता है। तो ये सिट्रीन है, ये इसका लिंक भी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। और ये पायराइट है, ये मनी ब्लॉकेजेस को हटाता है, और ये मनी मैग्नेट मनी को अट्रैक्ट करता है। नाम से ही समझ जाएंगे आप, सिर्फ मनी को अट्रैक्ट नहीं करता है, सक्सेस को अट्रैक्ट करता है, बिजनेस में ग्रोथ को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि मनी को प्रोटेक्ट भी करता है, प्रिजर्व भी करता है। ओके, ट्रांसपेरेंट होता है वो मनी, यानी कि ऐसा पैसा जो साफ सफाई से आया हुआ है, और मनी के ब्लॉकेजेस को भी रिमूव करता है। तो ये कॉम्बिनेशन मनी को अट्रैक्ट करने के लिए ही है स्पेशली, और ये मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए है। ये पायराइट है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये जो सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही थी, मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताया है। ओके, अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका जो टेलीपैथिक कनेक्शन है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अगर आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं टेलीपैथिकली, कि आप क्या सोच रहे हैं वो बात उस तक पहुँचे, वो क्या सोच रहा है वो बात आपके मन तक पहुँचे, आप मन ही मन से कम्युनिकेट करें, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हो सके कि आप अपने मन से ही सब समझ पाएँ, सब रिसीव कर पाएँ वाइब्रेशन को, कि क्या सोच रहा है कोई, तो उसके लिए व्यूवर्स ये एमेथिस्ट बहुत अच्छा है। ओके, क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी इंट्यूशन पावरफुल हो जाती है। आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि किसी का क्या मन में चल रहा है, किसी की कैसी एनर्जी होगी, कोई कैसा फील कर रहा होगा। योर इंट्यूशन विल टेल यू एवरीथिंग, अगर आपकी इंट्यूशन पावरफुल हो गई तो। अगर कोई हीलिंग प्रैक्टिसेस में है, या कहीं एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहा है, या फिर टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट है, या फिर स्पिरिचुअल पाथ पर भी है और अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो ये एमेथिस्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा ऐसे लोगों के लिए। एमेथिस्ट हमारे पास चिप्स फॉर्म में भी है, ये थोड़ा पर्पल होता है एमेथिस्ट, ये चिप्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। ये चिप्स फॉर्म में लड़कियों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा डिज़ाइंड वे में भी पहनना चाहती हैं और इसे पहन सकती हैं। ओके, तो ये चिप्स फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये है एमेथिस्ट, और बीड्स फॉर्म में तो है ही। ओके, अब यहाँ पर आपके जो पार्टनर की जो साइंस देख पा रही हूँ मैं, वैसे तो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग, बट आपके पार्टनर के जो प्रोमिनेंट साइंस हो सकते हैं वो हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये साइंस काफ़ी प्रोमिनेंट है, आपके पर्सन का साइन हो सकता है। ओके, आपका साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपका साइन हो सकता है व्यूअर्स जो लोग देख रहे हैं। ये जो मैंने साइंस बताए हैं ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, जो मैंने आपका बताया वो हो सकता है आपके पार्टनर का साइन हो, और जो आपके पार्टनर का बताया वो आपका भी निकल सकता है। तो आपका हो सकता है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और आपके पार्टनर के लिए बताया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये अब आप अपने आप देख लीजिएगा, बताइएगा कमेंट्स में रीडिंग आप लोगों की सिचुएशन से कितनी रेजोनेट कर रही है। ओके, और कमेंट्स में बताइए। और रीडिंग अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक्स की वजह से ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं। ओके, और आई अंडरस्टैंड आप लोग इस बात से परेशान मत हुआ करिए कि कभी कभी वीडियो 2 नहीं आ पाते हैं। आप सिचुएशन समझा करिए। और मैं जानती हूँ कि मुझे हमेशा पोस्ट डाल के अपडेट करना चाहिए आप लोगों को, लेकिन ऐसा है जब तक पोस्ट आप तक पहुंचता है तब तक तो दूसरे वीडियो का टाइम हो ही जाता है, तो फिर वो ना रेलेवेंट नहीं रहता। अभी सपोज मैं पोस्ट डालूं कि मैं शाम का रीडिंग नहीं कर पाऊंगी या कल सुबह का रीडिंग नहीं कर पाऊंगी, अगर बाई चांस बताऊं किसी को ऐसा, तो वो जब तक पोस्ट सब लोगों तक पहुंचेगा तब तक अगले दिन शाम की रीडिंग का टाइम आ चुका होगा। ऐसा होता है, इसीलिए अभी मैं पोस्ट पर अपडेट नहीं करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग पेशेंस रखते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते हैं। कोई 1-2 ही होता है जो समझ नहीं पाता, और बहुत सारे हमारे ड्रीम टारो फैमिली के इतने प्यारे प्यारे मेंबर्स हैं, यानी इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, कि अगर कोई कंप्लेन करता है ना कमेंट्स में कि मैम 2 वीडियो क्यों नहीं आ रहे, आपने कहा था 2 लेकर आओगे, एक ही क्यों आया है, गलत बात है ये आपकी। तो जो लोग इतने हमारे वेल विशर्स हैं वो कमेंट में रिप्लाई कर देते हैं दूसरे लोगों को कि अरे आपको क्या पता, वो उनको कोई इमरजेंसी हो, कोई काम निकल आया हो, तो हम ऐसे किसी को बोल नहीं सकते हैं कि अभी करके दो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार, थैंक यू सो मच। मेरे बिहाफ पर किसी को आंसर कर देते हो, थैंक यू सो मच। और मैं देख पाती हूँ कि ये हमारी ही फैमिली है, ये जो किस तरह से कितने डिग्निफाइड वे में बात करती है। अगर कोई कितना भी रूडली कमेंट भी करता है कि अरे आपने ये नहीं किया, या फिर आप बहुत क्रिस्टल के बारे में बता रहे हो, मुझे नहीं जानना है इतना, आप क्यों बता रहे हो, ओके, तो लोग कितना पोलाइटली उनको रिप्लाई कर देते हैं, अरे आपको नहीं देखना तो कोई बात नहीं, यू कैन स्किप दैट पार्ट। और अगर हो सकता है आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा तो कोई और करेगा, आप पेशेंस रखो, ये वो। तो इतना प्यार से आप लोग आंसर करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग खुद ही उस लेवल के स्पिरिचुअल बीइंग हो जो मैं चाहती थी। मैं ऐसा नहीं चाहती कि ऐसी भीड़ हो जिसमें सब लोग एक दूसरे को गाली भी देंगे, बुली भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। आप जो भी हो, जितने भी सब मुझे देख रहे हो, सब जेन्युइन हो, सच्चे हो, स्पिरिचुअल हो, बहुत खुशी है मुझे इस बात की। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। ओके, और ये सब जो ब्रेसलेट्स बताए हैं इन सबको सेलेनाइट प्लेट पर रखकर आप चार्ज कर सकते हैं। सेलेनाइट प्लेट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेट पर आपको अपना ब्रेसलेट 3 से 4 घंटे के लिए रखना है और वो चार्ज हो जाएगा। और उसे चार्ज करना इंपॉर्टेंट है उसके एफिशिएंसी के लिए, वो एफिशिएंटली वर्क करता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।